के अवसर पर मिलकर बनाए एक विशाल बेसन लड्डू। कीजिए घी, गुड़, चने और श्रम का दान, ताकि हम मिलकर कर सके बजरंग बली का गुणगान। गांव का मुखिया मैं हूँ और लड्डू बनाएगा वो बजरंग। मैं भी देखता हूँ ये लड्डू कैसे बनता है। चनों में ये मुरमुरा और कचरा कहाँ से आया? लगता है ये मुखिया जी का ही काम है। अभी तक तो चने बिल्कुल साफ थे। हमें इन गंदे मुरमुरों को इन चनों से अलग करना होगा। पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। मिल गया समाधान। अद्भुत बलराम, अद्भुत। हल्का होने के कारण मुरमुरा जल की सतह पर ही तैरने लगा और चने से अलग हो गया। ये बजरंग चाहे जितना भी बल लगा ले, मैं ये लड्डू नहीं बनने दूंगा। मुखिया जी ने हमारी सारी लकड़ियों को बेकार कर दिया। अब हम चूल्हा कैसे जलाएंगे? चूल्हा क्या केवल लकड़ियों से जलता है? चूल्हा तो कोयले और गोबर के उपलों से भी जलता है। परंतु उपले सुखाने में तो बहुत समय लग जाएगा। यदि हम उपलों को इन तांबे की कढ़ाइयों पर सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। अब लड्डू बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सेनापति काका जो आ गए हैं। सैनिकों, इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दो। जब तक ये लड्डू बनकर यहाँ प्रस्तुत नहीं हो जाता, हम किसी को यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे। जहाँ देखो वहाँ सैनिक है। अब मैं इस लड्डू को बनने से कैसे रोकूंगा? मैं बताता हूँ मुखिया जी, मैं उस लड्डू को बनने से रोक सकता हूँ। बस 100 मुद्रा दीजिए और समझिए लड्डू का संकल्प चौपाट। मैं तुम्हें 200 मुद्राएं दूंगा, परंतु काम पूरा होने के बाद।
घी के डब्बे कहाँ गए? लगता है चोरी हो गए हैं। इतने कम समय में इतने सारे घी का प्रबंध कैसे होगा? मेरा संकल्प अब पूरा नहीं हो पाएगा। जगन, अब तू ही बता हम क्या करें? चिंता मत कर बलराम, हम घी भी लाएंगे और उससे चुराने वाले चोरों को भी। चल मेरे साथ। वो रहे घी चोर। ये तो क्रिकेट मामा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हम उड़ कैसे रहे हैं? ये बैल घोड़ों जैसे क्यों भाग रहे हैं? हे बजरंगबली, ये क्या हो रहा है? ये क्या था? कई बार सबसे बड़ा दंड होता है हृदय परिवर्तन। मुखिया भी हनुमान भक्त है और मैं बस उन्हें उनकी भक्ति स्मरण करवा रहा था। मुझे क्षमा कर दो मेरे हनुमान, मेरे बजरंगबली। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी मुखिया के ओहदे में अपनी मनुष्यता ही भूल गया। कोई बात नहीं मुखिया जी, चलिए अब आप भी बाकी भक्तों की भांति बजरंग भैया के संकल्प में उनकी सहायता कीजिए। माँ के लिए नई साड़ी तो मैं लेकर ही रहूँगा। यदि मैं दुकान से नहीं ले सकता तो घर पर अपने आप बनाऊंगा। पर बलराम, नहीं जगन, ये माँ के लिए है। काका, इतने पैसों में साड़ी बुनने के लिए कोई धागा मिलेगा क्या? साड़ी के लिए धागा तो मिल गया, पर जगन, साड़ी बुनेंगे किस पर? मेरे भोले मित्र, मैं तुझे दुकान पर यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो ना। हाँ हाँ बेटे, अभी खाना लगाती हूँ। पर तू था कहाँ? बड़ी देर लगा दी आने में। वो मैं बलराम के यहाँ गया था। ये बलराम भी ना अपनी माँ के लिए साड़ी बनाने की बात कर रहा है। कितना भोंदू है वो माँ। हाँ हाँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहा है अपनी माँ के लिए। तूने आज तक कभी कुछ लाया है मेरे लिए? लाए तो था कल रसगुल्ले। हाँ हाँ, जो भी सारे के सारे तेरे पेट में गाना गा रहे हैं। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरा बेटा भी मेरे लिए साड़ी लेकर आएगा। बलराम! क्या सोच रहा है बलराम? देख, साड़ी के धागे प्रस्तुत हैं। इसमें तो कोई रंग ही नहीं है। तो रंग देते हैं। चल। गुरु माँ ने बताया था कि साड़ी में रंग प्राकृतिक होने चाहिए। मैं अभी रंग लेकर आता हूँ। ये सब क्या है
बलराम? प्रकृति के वो सारे रंग जो माँ को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अभी इन्हें इन धागों पर चढ़ा दूंगा। पर कैसे? वो तो मुझे नहीं पता। जोकर, अब तू भी मुझ पर हंसेगा तो मैं माँ के लिए साड़ी कैसे बनाऊंगा? माँ की साड़ी तो आज बन के ही रहेगी। ये रंग तो बन गए, पर साड़ी बनाने का खांचा मैं कहाँ से लाऊं? भूल गया तेरा मित्र कौन है? धन्यवाद प्रभु। जगन, आगे भी है। तूने तो करघा भी ला दिया। अब आगे की बुनाई मुझे करनी है। जैसा तुम कहो मित्र। जगन, बस साड़ी बुनने में थोड़ी सी सहायता चाहिए, पर उससे अधिक नहीं, थोड़ी सी, ठीक है? देखो तो ये बोंधू बलराम की साड़ी कहाँ तक बनी है। ये तो दामू लग रहा है। तू दामू को छोड़, अपनी साड़ी पर ध्यान दे। यदि साड़ी बन गई होगी तो मैं बलराम से छीन के ले जाऊंगा। ये पत्थर, ये हवा में उड़ कैसे रहे हैं? बचाओ! मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि दामू आसपास ही है? तुम्हारा मित्र सामने खड़ा है और तू बार बार दामू के बारे में ही सोच रहा है। जोगन, तू भी ना। अच्छा, अब क्या धागों पर रंग भी मुझसे ही चढ़वाएगा? आज मैं माँ को दिखा कर ही रहूंगा कि मैं भी उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे नहीं लेनी माँ के लिए साड़ी। उन्हें चाहिए तो पिताजी से बोले। मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? माँ आती ही होंगी और ये रंग तो। चिंता मत कर बलराम, मैं कुछ करता हूँ। नहीं जगत, तूने अभी तक बहुत सहायता की है। माँ के लिए मुझे साड़ी बनानी चाहिए थी, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
बलराम, क्या वो केवल तेरी माँ है, मेरी नहीं? ऐसी बात नहीं है जगन, मुझे बस बुरा लग रहा है कि मेरा कोई योगदान ही नहीं है साड़ी बनाने में। तूने ये करने का संकल्प लिया, यही सबसे बड़ा योगदान है मेरे भोले बलराम। हर प्रश्न का उत्तर तू है, हर समस्या का समाधान तू है, और तेरे साथ होने पे मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सखा, मेरे प्रभु। और तेरे बिना मैं भी तो अधूरा हूँ मेरे मित्र। अब बस देखता जा, मैं कैसे माँ के लिए एक अद्भुत साड़ी बनाता हूँ। माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं ला सका, कैसा बुरा बेटा हूँ मैं। आज कोई श्रमिक नहीं मिला, पता नहीं मैं कैसे इतने गट्ठर दुकान तक पहुँचाऊंगा। काका, मैं कुछ सहायता कर दूं? बलराम, द्वार खोलो। माँ आ गई। बलराम, ये किसकी साड़ी है? माँ, मैंने अपने मित्र के साथ मिलकर ये साड़ी आपके लिए बनाई है। बेटा, माँ अपने बच्चों को भेंट देती है, उनसे भेंट लेती नहीं है। माँ, एक बेटा अपनी माँ को क्या ही भेंट दे सकता है, पर आप बताओ, आपको ये साड़ी कैसी लगी? देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आया। मैंने बहुत श्रम किए और दुकानदार काका ने मेरे श्रम के एवज में मुझे ये साड़ी दे दी। मेरा लाडला दामू, चल मैं तुझे रसगुल्ले और मालपुए खिलाती हूँ, मेरा प्यारा बच्चा। और ले 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 ले, कितना थक गया है, आजा आजा। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार।